यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, यहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा, अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों की दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई है कि मर जाने को जी चाहता है। घर की वहशतों से लरसता हूँ मगर ना जाने क्यों, शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। वो क्यों कहेंगे, वो क्यों कहेंगे कि हम दोनों खैर से जी लें, हमारी जंग से जिनकी कमाई जारी है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई जो बात तो फिर नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी रात के 2 बज रहे हैं और हम ऐसे ही निकले थे बाहर। सुना है यहाँ पे इलाहाबाद में ही है, तो इलाहाबाद में ठंड बहुत है इस टाइम। ठंड में भी हम 2 बजे निकले हैं रात को। रात के 2 बजे रहे थे, हम सो नहीं रहे थे, तो हमने सोचा कि बाहर चल के देखते हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स के बारे में हमने बहुत सुना है कि कितना स्ट्रगल है यहाँ के स्टूडेंट्स के लाइफ में, पढ़ाई को लेके, सारी चीज़ों को लेके, जो कुछ भी है। तो हम ऐसे ही जा रहे हैं, ऐसे चले जा रहे हैं, देखते हैं अगर कहीं कोई जग रहा होगा तो उससे भी बात करते हैं हम कि कैसे यहाँ की तैयारी होती है, उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है, आगे वो कैसे करते हैं। तो उनसे भी हम मिलवाते हैं, अगर कोई मिलता है तो निकले हैं। ठंड बहुत है भाई, चल रहे हैं हम, धीरे धीरे चले जा रहे हैं। चलते चलते हम बड़ी दूर आ चुके हैं। अभी हमको एक घर दिख रहा है, लॉज है शायद, तो वहाँ पे लाइट्स जल रही है। तो सुना है कि अगर रात को 2 बजे कहीं पे लाइट जल रही है, वैसे जनरली लोग लाइट्स को ऑफ़ करके ही सोते हैं, तो यहाँ लाइट जल रही है। तो स्टूडेंट्स मीन्स रहते हैं यहाँ पे, तो लाइट जलने के लिए कहा जाता है कि कोई बच्चा अपनी तकदीर लिख रहा होगा। जब लोग सो रहे हैं तो रात में अपनी तकदीर को लिख रहा होगा, तो ऐसा हमने सुना है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि क्या ऐसा कुछ सच में है या फिर लाइट जला के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखते हैं। अभी हम अंदर जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं बात हो पाती है या नहीं। अभी लाइट जल रही है एक रूम में, अभी गेट भी खुला है, दरवाज़ा भी। तो अभी हम उनसे पूछते हैं, सर जी अरे सर हम अंदर आ सकते हैं? आ जाइए। कौन है? अरे सर हम एक चैनल से आए हैं, अनएक्सपेक्टेड ब्लॉगर मेरा यूट्यूब पे चैनल है। जी जी। यहाँ के स्टूडेंट्स के बारे में हम कुछ बताना चाहते थे, दिखाना चाह रहे थे। तो रात तो बहुत है, बाकी अगर आपकी परमिशन हो तो आपसे थोड़ी बात हो सकती है। आ जाइए आ जाइए। थैंक यू सर परमिशन देने के लिए। ये देखिए सर पढ़ रहे हैं। सर मेरा चैनल है यूट्यूब पे। जी जी जी, तो उसी के लिए हम आए हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स की लाइफ कैसे है, तो अभी हम बात ऐसे कर रहे थे, रास्ते में निकले थे तो बात हो रही थी, चलते चलते आ रहे थे। तो देखा कि यहाँ लाइट जल रही है, तो फिर हम अंदर चले आए। इसी के लिए निकले थे। 2 बज रहे हैं रात को, परेशान किया उसके लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं है भाई। तो आप पढ़ रहे हैं, इतनी रात 2 बजे तक आप पढ़ रहे हैं? चलिए ठीक है। ये आपने मैप भी लगा रखा है सामने? जी जी मैप है ये आपने कुछ लिखा भी है? अरे वो कोटेशन लिखे रहते हैं सर के लिए। जीना नहीं जीतना है। जी जी वाह सर, तो ये आपको मोटिवेट करता है? जी जी ये मोटिवेट करता है। यहाँ जीना ये नहीं जीतना आपका है। खुद का लिखा हुआ कोट है जी क्या? मेरा खुद का लिखा हुआ है जी जी। तो यहाँ आप, ये आपका बेड है? जी ये मेरा बेड है, मैं यहीं सोता हूँ सर। ये एक और बेड है, तो ये भाई साहब ये सर लाइब्रेरी गए हुए हैं। अच्छा, रात में लाइब्रेरी रहते हैं? जी जी जी। तो ये रात में लाइब्रेरी रहता है। ये आगे भी रूम है सर, ये अच्छा वहाँ भी कोई पढ़ा है, सॉरी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनको जाने दीजिए। चलिए ठीक है, आपसे बात हो जाए थोड़ी सी, तो अगर आप अपना कीमती समय दे सकें तो कुछ बात करनी है। बात नहीं, आ जाइए। थैंक यू सर, बैठ सकते हैं सर? जी बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। सर वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही यूपी से रहने वाला हूँ, अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट है मेरा जी। और छोटा सा गांव एक है दोस्तपुर। तो आप अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं? जी अम्बेडकर नगर। हम भी अम्बेडकर नगर से ही हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। इतने दिन से आप यहाँ रह रहे हैं? जी जी जी। हम भी रह रहे थे पहले, इलाहाबाद ही हम भी रहते थे। तो इतने दिन से हमको नहीं पता था कि यहाँ पे हम अम्बेडकर नगर का कोई मिल जाएगा। अम्बेडकर नगर के यहाँ ज्यादातर बच्चे मिल जाएंगे आपको, गोविंदपुर इलाके में। गोविंदपुर में? जी जी। नहीं तो हमको नहीं ये जानकारी थी कि अम्बेडकर नगर के, अभी ये तो पता चला। अच्छी बात है कि दोनों लोग एक ही डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो किस चीज़ की तैयारी के पर्पज से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हम यहाँ सिविल की तैयारी कर रहे हैं। सिविल की? तो सिविल में आपका स्पेशल टारगेट क्या है? सिविल में वैसे मेरा स्पेशल टारगेट पीसीएस है। जी जी। पीसीएस के लिए आप मेन फोकस है? जी जी फोकस मेन पीसीएस का ही। जी। कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? सर यहाँ मुझे आया हो गया तकरीबन 4 साल, 4-5 साल हो गए सर अभी। 5 साल से? जी 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 जी। 5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं? जी। तो
यहीं पे प्रॉपर आप रह रहे हैं कि आप पहले कहीं और रहते थे? नहीं नहीं, यहीं पे प्रॉपर, यहीं पे 5 साल से आप यहीं जी, एक जगह पे एक रह ही रहे हैं? जगह पे टिके हुए हैं। बहुत बड़ी बात है सर, 5 जी, साल से जी, एक ही जगह रहना। जी 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 जी। इसका मतलब मकान मालिक से भी खास सब संबंध बन सब रहा होगा, एकदम एक खास, जी, फैमिली जैसा जी रिलेशन हो जी गया होगा। जी 5 जी साल कहीं कोई रहता है तो। जी जी जी। तो सर रात में 2 बजे तक आप पढ़ रहे हैं, इसकी कोई खास वजह? 2 बजे रात तक अमूमन लोग सो जाते हैं, स्टूडेंट्स का मानना होता है कि सुबह उठ के पढ़ाई करना सही होता है, लोग कहते हैं ऐसा। जी जी जी। बाकी सबकी अपनी एक रूटीन होती है, सबका जी। अपना एक माइंडसेट होता है काम को जी। करने का। तो जी। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि 2 बजे आप पढ़ रहे हैं, जी। इसी को देखने के लिए हम निकले ही थे कि 2 बजे रात को कहा जाता है, इलाहाबाद बड़ा फेमस है कि रात में, या फिर दिल्ली के बारे में ही जब बात होती है तो कहा जाता है कि मुखर्जी नगर में जी। रात में तकदीरें लिखी जाती हैं जी, जी। बंद कमरे में, वो ऐसे आते रहते जी, हैं। जी, तो उसी को देख के हम निकले थे कि देखते हैं यहाँ पे क्या होता है इलाहाबाद में प्रॉपर। तो अभी हम यहाँ आए थे, ऐसे ही चैनल है हमारा, तो उसी के पर्पज से हम इलाहाबाद में इस टाइम में, तो इसीलिए। बाकी इतनी रात को 2 बजे तक पढ़ रहे हैं तो इसकी कोई खास वजह? सर हम दिन में इसलिए नहीं पढ़ाई करते कि दिन में डिस्टर्बेंस, मतलब हम जो मुझे कंफर्ट लगता है जी। मैं उस हिसाब से, आपको जो कंफर्ट लगे वो करिए। वो तो सही है। दिन में भी बेटर पढ़ाई होती है और रात में भी होती है। जी। मैं दिन का प्रेफर इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि अगर रात में हम पढ़ाई करेंगे, अगर हमारा कहीं जाने का भी मन करेगा, जैसे मान लीजिए मार्केट जाने का मन किया, अभी रात में पढ़ते पढ़ते अगर मान लीजिए बोर भी हो गए हैं तो मार्केट बंद है, फिर अंदर से आवाज आएगी यार भाई जो है क्या मार्केट जाए, तब बंद है। और अगर पढ़ते पढ़ते बाई चांस घर की याद आ गई या कहीं और की याद आ गई तो एक बार दिमाग में आता है ला यार फोन लगा लें। अच्छा, तो दिन का ये इशू तो होता है कि तो इतनी रात रहेगी, एक बार सोचेंगे यार गांव में लोग रहते हैं, सो गए होंगे अमूमन 8 साढ़े 8 बजे, इस ठंड सब के टाइम में तो भाई जी, जाहिर सी बात है कि 8 बजे इंसान सो ही जाता है। जी, गांव में जी, ये कंडीशंस होती इस है, हमने गांव में भी देखा है जी, जाके। जी, तो ये सही है, मतलब कि डिस्टरबेंस ना हो जी, इसके लिए, इसके इस चीज लिए को, जो है, जी, जी, ये सही है। जी, चलिए, जी, अच्छा लॉजिक है इस चीज का कि इसीलिए रात जो में है, पढ़ने का एक जी, बेनिफिट है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आपका बाहर भी जाने का मन करेगा तो नहीं जा उसके सकते लिए भैया, नहीं जा नहीं सकते हैं, हर जगह मार्केट बंद है, कोई कुछ। जी। जी। तो यहाँ पे कितने रूम्स हैं? 2। हमने मतलब देखा, हमको लॉज टाइप का लगा, लाइट जी, जल रही जी, थी, तो बाकी हमको ये घर जैसा दिख रहा है, जी। लॉज टाइप का नहीं। तो कितने रूम्स हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ फ्लैट लेके रहते हैं। अच्छा, फ्लैट लिया जी, आप लोगों 2 ने। BHK रूम है, 4 लोग रहते हैं। 4 लोग। जी जी जी। रेंट कितना सर? रेंट 8,000 रुपए है। 8,000 रेंट। जी। तो 4 लोगों में डिवाइड होता होगा? जी जी, 4 लोगों में डिवाइड। तो अभी तो हम 2 ही लोग देख रहे हैं, तो 2 लोग और तो अभी आपने बताया कि एक लोग लाइब्रेरी गए हैं। जी जी, वो लाइब्रेरी गए हुए हैं। वो भी लाइब्रेरी गए होंगे आपके? जी जी तो जी। तुम लोग लाइब्रेरी जी, गए थे, 2 लोग लाइब्रेरी, 2 लोग यहाँ पढ़ाई। दिन में यहाँ पे जी जाते हैं। जी। तो अब सुबह सोते कब हैं? सोते कभी 4 बज जाता है, 5 बज जाता है, किसी दिन ऐसे होता है नींद नहीं लगती, 6 बज जाता है पढ़ते पढ़ते। 6 बजे तक पढ़ते हैं? 6 बज जाए चाहे 7 बज जाए, कितना भी मतलब टाइम हो जब जाए, तक नींद नहीं आएगी तब तक पढ़ेंगे। उठना 12 बजे है चाहे जितने बजे सोए। 12 बजे मतलब जी। एक टारगेट है कि हमको उठ जाना है। जी। खाने वाने का कैसे क्या है? खाने वाने का 1 बजे, सवा 1 बजे तक खाना हो जाता है। तो दोपहर का ऐसे खाना। दिन में रात में आप कितने बजे खाना खाते हैं? रात में 10, साढ़े 9, 10 तक खाना खा लेते हैं और पढ़ने बैठते जी हैं? जी जी। 10 बजे से आप पढ़ते हैं, सुबह जी। 4 बजे तक आपकी पढ़ाई चलती है? जी जी। तो खाने का क्या बनाते हैं कि मतलब? नहीं सर, हम लोग होटल वाले नहीं हैं, हम लोग खुद अपना खाना बनाते हैं। अच्छा, खुद जी बनाते हैं। हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो उतना जो है क्लास की तो बाकी एक लिमिटेड पैसा आता जी, होगा जी, घर जी, से, तो जी। उसमें adjust और करके- होटल का खाना भी बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं रहता है। नहीं, उसका तो इशू रहता है भाई जी, कि वही वो चीज़। क्वालिटी का, भाई जो हम बना के खा लेंगे। जी तो इसको भी मतलब खाना भी आप लोग बनाते हैं, जी, खुद बनाते खाना, हैं, जी, खाते जी, हैं, खाना सारा बनाते हैं, काम मतलब जी। एक फैमिली जैसा कि घर पे जितने काम होते हैं, जी। अब उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन एक उससे ज्यादा वर्क यहाँ पे है, वर्कलोड की बात की जाए तो। तो सर अभी आपने बताया कि 4 लोग रहते हैं। जी जी। 4 लोग, तो अभी 1 लोग अंदर पढ़ रहे हैं, 2 लोग लाइब्रेरी में हैं, तो चारों लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम अंबेडकर नगर से रहने वाले हैं, और ये 3 लोग हमारे दोस्त लोग हैं, ये सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले ये हैं। सुल्तानपुर से? जी, जी। बगल ही, मतलब अम्बेडकर जी। नगर सुल्तानपुर बगल ही? जी, बगल में ही है। तो वो भाई साहब किस चीज की तैयारी, क्या नाम उनका? वो हमारे में एक पार्टनर है, अर्पित पाठक हैं, जी। अभिनव त्रिपाठी हैं। अभिनव त्रिपाठी, अर्पित पाठक। जी जी। और? दानिश भाई हैं, और हम हैं। दानिश भाई जी, और जी, आप हैं। जी जी। दानिश मतलब या ये कहिए कि 2 मुस्लिम और 2 नॉन मुस्लिम रहते हैं। यही हम जी, क्वेश्चन जी, नहीं कर पा रहे थे जी, आपसे कि जी। दानिश, वो हम उसके समझ बाद गए, जी। अर्पित पाठक आपने जी। कहा। तो आज की इस पॉलिटिक्स, जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है सोसाइटी में, मतलब जैसी सोच है लोगों की, जी, जी। अभी आप देख रहे होंगे जल्दी में
एक मूवी पे छोटे से कपड़े लेके इतने बड़े कितने बड़े बड़े विवाद, लोग सिनेमा को जलाने तक की बात कर रहे हैं। तो इस माहौल में आप मतलब कैसे आप बॉन्ड बना के रखा हुआ, कैसे बैलेंस बना के इस चीज़ का रखा हुआ आपने? तो सर ये जातिवाद जो जितनी भी चीज हैं इस सब के पीछे राजनीति का हाथ होता है। उसी के हमने पॉलिटिक्स की बात की तो आप जी, कह रहे जी, कि जी। पॉलिटिक्स की वजह से ये जी, चीजें जी, हैं। तो जी। पहले चीजें हमको नहीं दिखती थी भाई, जी, अब ये चीजें देख रहे हैं ज्यादा ही कुछ हाँ, दिखाई दे धर्म रही के है। नाम पे हिंदू मुस्लिम जी, ये जी। सब चीजें, हम इन चीजों को मानते ही नहीं। जी। लेकिन अब वही है कि जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है जी, आज के टाइम पे, जो जी। चल रही है धर्म के नाम पे राजनीति, जी, जी। वोट के लिए पता नहीं किस हद जी, तक जी। गिर रहे हैं जी, पॉलिटिशियंस। जी। तो उसके बारे में जैसे कितने साल से आप लोग साथ रह रहे हैं? हम लोग सर जब से यहाँ इलाहाबाद आए हैं तब से हम लोग साथ में रह रहे हैं। आज तक हम लोग के बीच में कोई दिक्कत नहीं आई है। सब एकदम हंसी खुशी से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ एकदम मतलब आप इतनी अच्छी स्माइल के साथ बता रहे हैं तो इससे जाहिर सी बात पता चलता जी, है जी, कि जी, मतलब जी, जी। अच्छा बॉन्ड होगा चार जी, लोगों जी, के हम बीच। लोग जब के 5 बीच साल कभी साथ रहना बहुत एकदम- बड़ी बात होती जी, है। बहुत- जी, जी। 5 साल वो भी आप बता रहे हैं, 2 समुदाय मतलब 2 धर्म से जी, जी। एक साथ रहना, जी, जी। तो भाईचारे का तो एक अलग ही मिसाल आप लोग पेश कर रहे हैं। जी। मतलब यही ऐसे ही समाज की लोग कल्पना करते थे, हमारे अम्बेडकर जी ऐसे ही समाज को बनाने के लिए वो लोग इतना किए। लेकिन आज की पॉलिटिक्स का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन चलिए ठीक है, पढ़ाई पे ही आते हैं आप, जी, जी। तैयारी कर रहे हैं, आपका इतना टाइम हम ले रहे हैं तो उसके लिए अरे सॉरी। सर कोई बात नहीं है, आप आ गए बाकी हैं, रात को- अम्बेडकर नगर से हैं तो थोड़ा जी, अलग सा जी, फ्रेंडली सा जी। बिहेव हो गया है। तो जैसे अभी आप बताएं धर्म के बारे में, तो जी। आप जैसे पीसीएस के स्टूडेंट्स हैं जी, तो जी। अभी देख रहे हैं आप, हमको लगता है मेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं। जी, जी, मेंस के लिए मतलब पढ़ रहे थे। मेंस के पर्पस से आप राइटिंग भी करते होंगे? जी, जी। मेंस राइटिंग बहुत करना राइटिंग पड़ता है जी, राइटिंग वो तो बहुत करना पड़ता है। मेरी से भाई करो जो है, भी सर। यूपीएससी में आया होगा तो उसके लिए राइटिंग बहुत जी, बड़ी चीज है। जी। तो उसके लिए राइटिंग में आप कुछ बता दीजिएगा, आप कुछ कहना चाहें इस धर्म के आज की जो गंदी राजनीति है इसके बारे में, अगर आप कुछ कहना चाहें। सर इसके हमारे बारे viewers में से मतलब हम देखना चाहते हैं उनके उनसे हम कुछ इसके कहिए। बारे में बस इतना कहना चाहते हैं कि सियासत को लहू पीने की लत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। हाँ सर, सियासत को लहू पीने की लत है वरना मुल्क में सब खैरियत है। जी, जी, जी। ये सियासत मतलब वो जी, पॉलिटिक्स की बात जी, कर रहे हैं जी, आपकी, जी, पॉलिटिक्स की वजह से ही ये सब जी, चीजें हो रही है, जी। नहीं तो फिर मुल्क में कुछ था ही जी, नहीं। जी। या हमारा यूं मुल्क या सर यूं कहिए कि जो है वो क्यों कहेंगे कि हम दोनों खैर से जी ले। जी जी, वो क्यों कहेंगे हम दोनों खैर हम से दोनों खैर से जी जी ले, लें। हमारे जंग से जिनकी कमाई जारी है। वाह सर, इसीलिए हम पूछना चाह रहे थे कि मेंस जी, के पर्पस से ये होती है लेखन शैली यहाँ जी, के स्टूडेंट्स के बारे में बहुत कुछ सुना हमने जी। कि लोग बुक्स लिखते हैं, जी, यहीं से कितने राइटर निकले होंगे, मतलब एपीएससी के थ्रू ही राइटर्स लिखते जी, लिखते आगे बढ़ जाते जी, हैं। जी। अच्छा लगा सर, ये कोटेशन बड़ा अच्छा लगा, तो ये संदेश जाएगा लोगों तो तक ये कि वही यहाँ तो हम जब हम आप जंग करेंगे तो राजनीति पॉलिटिक्स, ये गंदी पॉलिटिक्स का ही नतीजा है। हमारा देश भाईचारे का देश था, लोग आपस में मिलकर ईद मनाते थे, आपस में मिलजुल कर सारे त्योहार जो ये लोग मनाते थे, तो वो चीज अब नहीं देखने को मिल रही। तो इसी पे मतलब बुरा लगता है, अंदर से बुरा फील होता है। ये महासागर जैसा हमारा देश है। वही चीज है ना जी, कि सर जी। मतलब इतने टाइम से हम लोग साथ रहते चले आए, इतना बड़ा अब देश है। लोग कहते हैं कि बंटवारे के टाइम की बात की जाए कि जी। वो लोग नहीं गए, तो ये यहाँ रह रहे हैं। सर ये सिर्फ एक कहने की बात है। ये इतना बड़ा देश ऐसे नहीं खड़ा हुआ। या अगर आप कहेंगे हमारा सिर्फ हमारी ही इसमें सब खून शामिल है, या हम कहेंगे हमारा ही शामिल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक जो है कहते हैं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई जो बात तो फिर नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। सबका है, छोटी छोटी जी, नदियां जी। मिलके महासागर ही बनाती जी, जी, हैं, जी। तो सबका है भाई, सीधी सी बात है। हर समुदाय के लोगों ने हिस्सा दिया यहाँ भारत को यहाँ तक पहुंचाने में। जी, जी, जी। अरे एक से एक मतलब नेता रहे हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, तो उनका भी योगदान रहा है। लेकिन कोई नहीं, आज की पॉलिटिक्स का तो नजारा ही कुछ और है। लोग कहाँ तक किस हद तक गिर जा रहे हैं वोट बैंक के लिए। तो चलिए छोड़िए, जाने दीजिए इस टॉपिक को। बाकी बात करके अच्छा लगा रहा, पॉलिटिक्स के बारे में इतनी जानकारी आप रखते हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट्स के अंदर ये होता है। अच्छा लगा सुन के। बाकी आप 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो सर एक मतलब जैसे होता नहीं कि घर से कोई प्रेशर हो, या फिर 5 साल से, अभी आपने बताया कि मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको ये पूरा टाइम पढ़ाई पे देते हैं। जी, जी, जी। मतलब पढ़ाई पे ही पूरा फोकस है आपका, तो पार्ट टाइम जॉब वॉब भी आपने नहीं करी है? नहीं, नहीं, घर वाले का सपोर्ट रहता है सर। घर वाले जैसे हम 5 साल पहले आए थे, 6 साल 5 साल पहले जितना जब आए थे, जो सपोर्ट घर वालों का है, चाहे वो भाई हो चाहे पिताजी हो। छोटा भाई भी है, वो पढ़ता नहीं है, मान लीजिए वो घर पे। अच्छा, वो मतलब बिजनेस है? जी, बिजनेस है। तो फिर वो सबका सपोर्ट, जैसे पहले हम 5 साल पहले आए थे, जो सपोर्ट था वही सपोर्ट आज भी बना हुआ है। यहाँ तक कि पिताजी कहते हैं कि बेटा जो है
जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, क्या वो नहीं जी रहे हैं? लेकिन आपका एक लेकिन जुनून है कि हमको खुद जी को जी ग्रो वो करना है। पिताजी कहते तो हैं ये कि जुनून मतलब कहाँ से आया कि जैसे का ये सर हमारे जो है भाई, हमारा भाई, बड़े भाई हैं, छोटे भाई, जी। पिताजी, जी। हमारे चाचा लोग हैं, ये सर हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे पूरी फैमिली का जॉइंट फैमिली है। ज्वाइंट जी सर, पूरी फैमिली हमें पूरा इतना सपोर्ट करती है। मुझे कभी ये नहीं एहसास हुआ कि यार हम 5 साल यहाँ, 5 साल 6 साल। फैमिली होगी तो घर में और भी पढ़ने वाले, बाहर और भी लोग रहते होंगे? नहीं सर, मैं अपने घर से बाहर निकलने वाला इकलौता हूँ। आप अकेले हैं? जी जी जी। अभी 5 साल से मतलब आप अकेले बाहर रह के पढ़ रहे हैं? जी जी जी। तो मतलब आप मोटिवेशन का काम कर रहे होंगे वहाँ के लोगों के लिए कि आप अकेले घर से, उतनी जॉइंट फैमिली मतलब बट ज्यादा लोग होंगे, तो वहाँ से आप बाहर पढ़ने आए हैं, 5 साल से आप यहाँ रह रहे हैं जी। तो आप यह बता रहे हैं कि आप अकेले घर से आ यहाँ इतनी दूर आके पढ़ने वाले हैं, तो मतलब लोगों को 5 साल पहले जब मैं आने वाले स्टूडेंट के लिए हम बता दें, या जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले घर से निकलने से पहले शेड्यूल बनाइए हमें क्या करना है। हम यहाँ आए थे, हमें पता ही नहीं था किस दिशा में जाना है सर। नहीं वो तो देखिए गाइड के लिए होता नहीं कि जैसे गाइड सबसे बड़ी गाइडेंस का होना चाहिए ना, तो उसके मेन चीज तो ही होती है कि जो गाइड करने वाला, आपके बता रहे हैं फैमिली से कोई पढ़ने वाला बाहर नहीं आया है, तो वो चीज घर में नहीं रही ना इसमें कि बाहर वहाँ कोई बताने वाला नहीं था। घर वाले सपोर्ट पूरा दिए हैं, चाहे वो चाचा हो, चाहे पिताजी हो, भाई हो, बड़े भाई हो, बड़े भाई बराबर सपोर्ट देते रहते हैं। तो बस दिशा, अब उन लोग को उतना नॉलेज नहीं था। आप यहाँ आए तो फिर पहले आप शुरू से ही सिविल में आपने मूव ऑन कर लिया था कि पहले क्या कुछ अलग? नहीं सर, पहले यहाँ आए हम वनडे एग्जाम में लगे थे। वनडे में लगे, यही चीज हम आपसे जाना है। 5 साल का टाइम आपने यहाँ पे दिया है, तो 5 साल मतलब आपने वनडे को भी टाइम दिया, वनडे एग्जाम्स की भी आपने? वनडे एग्जाम को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया। फिर उसके बाद 5-6 महीने मैं सिर्फ यहाँ वनडे एग्जाम में लगा था। उसके बाद फिर सिविल के लिए मूव ऑन किया। जी जी, सिविल से आप सिविल में ही लगे हुए? जी जी जी। तो इस बार कोई वैकेंसी सिविल की पिछली बार वाला आपने अटेम्प्ट लिया है? जी जी, पिछली बार वाला अटेम्प्ट लिए हैं जी। जी, तो इस बार कोई मेन टारगेट आपका प्रेजेंट टाइम से? अभी टारगेट अभी इतनी रात को पढ़ रहे हैं तो माइंड में कोई टारगेट होगा, तो अगला पीसीएस टारगेट में है या फिर? पीसीएस भी टारगेट में है सर, और उसके साथ साथ अभी आरओ टारगेट में था। आरओ की तो वैकेंसी ही नहीं आ रही सर, देख रहे हैं वो जो है क्या कैलेंडर आया है लोक सेवा आयोग का जो है, फिर सर उसमें आरओ का कोई चर्चा ही नहीं है। तो इसी तरह हम लोग जो है 5 साल तो बीतना जी जी वैकेंसी आपने आरओ को टारगेट में लिया। आरओ की वैकेंसी पिछली इस बार का नहीं है, वही तो हम पता चल रहा है कि आरओ की वैकेंसी इस बार नहीं आई है। जी जी, अमूमन वो आ जाती थी अक्टूबर या फिर उसके पहले, अभी तक तो एग्जाम्स उसके हो जाने चाहिए थे। आयोग का कैलेंडर आया सर, उसमें कोई चर्चा ही नहीं है इसका। आरओ की। जी जी। तो मतलब आपका फोकस अब पूरा पीसीएस पे? जी जी जी। तो 5 साल में ऐसे आप ओकेजनली घर कब जाना होता है? जैसे फेस्टिवल टू फेस्टिवल घर जाते हैं या फिर? जी, फेस्टिवल में भी जाते हैं, और बाई चांस अगर घर पे कोई काम पड़ गया। हाँ, वो तो काम के लिए मिडिल क्लास फैमिली से है तो घर पे जरूरतें लगी रहती हैं, उसके लिए आना जाना। तो चलिए ठीक है, 5 साल से यहाँ रह रहे हैं जी। खुद को घर की याद नहीं आती है आपको? अरे सर, घर की याद किसको नहीं आती है? घर की याद कहे नहीं आएगी सर? नहीं, 5 साल से यहाँ पूरी रात भर नहीं, अब बताए ना कि दिन में हम इसीलिए सोते हैं कि किसी का कॉल आएगा, डिस्टर्ब होंगे पढ़ाई के लिए, इतने मोटिवेटेड हैं कि मतलब रात को जग के पढ़ रहे हैं, पूरी रात आप जग रहे हैं। तो घर की याद, घर वालों का कैसा रिएक्शंस होता है कि आप इतनी रात को पढ़ते हैं? दिन में उनके कॉल्स भी शायद नहीं रिसीव कर पाते होंगे, जनरली बात भी कम होती होगी। मैं मोबाइल से स्विच ऑफ करके सोता हूँ, और घर वाले को पता है हमसे कैसे बात होगी, बाई चांस इमरजेंसी कुछ पड़ गया इमरजेंसी के लिए जी, तो वो उनको पता है। मैं भी बता नहीं सकता हूँ, मेरी प्राइवेसी है ये, तो घर वाले को पता रहता है मुझसे कैसे बात होगी। अगर बाई चांस कोई काम पड़ गया, भाई के पास नंबर है पार्टनर लोग का। अच्छा, पार्टनर्स के पास फोन आता है तो फिर आपसे बात होगा। जी जी, इमरजेंसी एक लिमिट टाइम रहता है सोने का ना, तो फिर उस बीच में अगर 6 से 12 का आपका जो शेड्यूल है उसको, सोना नींद तो जरूरी है भाई। सर, यहाँ इतने टाइम से रह रहे हैं तो जैसे हम घर पे, आपका मतलब घर पे सबसे ज्यादा याद किसकी? माँ पिताजी में कंपैरिजन होता है ना बच्चों में कि किसकी याद ज्यादा आती है बच्चों को? वैसे जनरली लोग माँ को ही प्रेफर करते हैं। तो आपके लिए कौन है ऐसा घर में? माँ है या पिताजी? जी, माँ मतलब माता जी और पिताजी तो बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन मेरे घर पे एक बहुत बड़ी हस्ती थी, हमारी दादी अम्मा। वो इस समय मान लीजिए दादी जी वो नहीं है। वो हम उनको बहुत मिस करते हैं। जी 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 जी, वो बहुत मिस करते हैं हम उनको। कहाँ से, जब बाई चांस देखिए हम घर से माँ से ज्यादा दादी को मिस करने की वजह हमारे पास है। रीजन तो होगा भाई जी, वो रीजन ये है कि हम जैसे कभी घर से आते थे जी, तो मतलब पिताजी से, दादा या किसी से भी मिल लेते थे। घर में वो एक इकलौती शख्स थी जो मुझसे सिर्फ ये पूछती थी, बाबू आना कब है आप?
आना कब, मतलब अगली बार आप कब जी, आएंगे? ये शब्द उनका नहीं रहता कहा था था दादा अगली जी। बार, और हम उनसे बता देते थे कि अगले महीने मार्च अप्रैल मई, मतलब कुछ हाँ, भी वैसे भी फेस्टिवल का इतना, कोई बता दिया जी आपने कि हाँ इतने इस तारीख को फेस्टिवल हम पे आएंगे, फेस्टिवल है तो इतने इतने तारीख तारीख को आएंगे। वो 80+ उनका एज है। वो हमारे जाने से एक दिन पहले वो घर में बता देती थी कि वो आने आने वाला है, और घर में किसी को नहीं पता था मैं कब आऊंगा कब नहीं। मतलब उनको तारीख तक याद रहती थी तारीख तक कि याद रहती इतने थी दिन कि इतने तारीख को बोला जी था जी और इस जी, तारीख को आएगा। इसलिए मिस करने की वजह, सबसे मिस करने की वजह सबसे बड़ा दादी जी यही को है। जी 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 ऊपर भी आपके लिए आशीर्वाद और जी, उनकी दुआएं आपके साथ हैं, तो आप जी लाइफ में कुछ जरूर अचीव करेंगे। जी। पहली बार आप ऐसे पर्सन से मिल रहे हैं कि लोग जनरली माँ को प्रेफर करते जी, हैं, जी। कुछ लोगों के आइडियल फादर होते हैं, जी जी तो आपको दादी जी से बड़ा प्यार है, लगाव है, तो बड़ा जी। अच्छा लगा जान के साथ। जी, जी। के लिए दादी जी नहीं रही तो मेरा एक सपना था उनके सामने जॉब कर लूं, लेकिन चलिए ठीक है सर, उनके सामने वो देख रही हैं, वो जी, जी। ऊपर आप उनका सपना साकार करेंगे, वो तब भी उतनी ही खुश होंगी। जी। उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। जी, सर आप अभी पहले भी बात हो चुकी है, तो आप जी। यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, तो सर कुछ घर के बारे में भी कुछ सुना दीजिए। अरे अरे सुना क्या दीजिए, सुना दें कुछ आपको। सुना दीजिए। लिखते रहते होंगे, माइंड में थॉट्स आते रहते होंगे आप जी, लोगों जी, के, जी। ऐसे हमको लगता है बैठे बैठे आप चीजों को बता सकते हैं। जी, जी। व्यूअर्स को हमारे बड़े उत्सुक होंगे जानने जी, के लिए, जी। इतनी रात को बैठ के आपसे बात हो रही है, रात जी। के हमको लगता है 2:30 बजने वाले हैं, आपसे जी। बातें चल रही हैं अभी जी, भी, जी, जी। तो उनके लिए कुछ घर के बारे में सर इतना कहेंगे कि ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है। ऐसी तन्हाई है कि मर जाने को जी चाहता है। घर की वहशतों से लरसता हूँ मगर न जाने क्यों, शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। मतलब घर की याद तो जी, जनरली जी। आएगी सब, जी, तो जी। बड़ा अच्छा थॉट था। ऐसे लिखते रहते हैं क्या सर? नहीं सर, याद हो जाता है बस, मतलब माइंड में जी, थॉट्स जी, आते जी, रहते हैं। जी, जी। अच्छा लगा ऐसे ही, मतलब शायराना अंदाज जी, है जी, जी। पढ़ाई पे। ये स्माइल सर बहुत इंस्पायर करेगी लोगों को, आपकी ये स्माइल 5 साल के बाद भी। यहाँ हमने देखा है कि लोग आते हैं, तैयारी करते हैं, बहुत से लोगों का स्ट्रगल हमने सुना है। जी। आप भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो घर का प्रेशर होता है माइंड में। वो घर के, देखिए घर वाले कभी नहीं प्रेशराइज करेंगे आपको कि आप कभी इतने नहीं। टाइम में अचीव कर लो, जी। लेकिन लड़का यहाँ आया है मिडिल क्लास फैमिली से, तो अगर वो खुद यहाँ की- आया है उसकी एक समझ होती जी, है, जी, खुद की एक माइंड सेट होता है, वो जी, जी। जिम्मेदार अगर व्यक्ति है जी। तो अच्छा लगता है। तो यहाँ आने के बाद वो उसकी थिंकिंग बन जाती है ना, तो लोग जैसे होता नहीं कि कुछ बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जी, जी। पढ़ाई को लेकर डिप्रेशन में चले जाते जी, हैं। जी। तो ये सब समस्याएं, इतनी सब चीजों को आप कैसे, मतलब इस चीज को मैनेज किया आपने आज तक 5 सालों से? आपके चेहरे पे ये जो स्माइल है, जी। इसको देख के मतलब जो लड़के यहाँ से डिप्रेशन, निराश होके 2 साल 3 साल तैयारी करके वापस चले जाते हैं, जी, जी। उनके लिए सर कुछ कहिए कि मतलब जो भी ये है कि उस चीज को कैसे बैलेंस बना के रखें कि आप मिडिल क्लास फैमिली से यहाँ आए हैं, जी। आप उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, घर वाले। जी। यहाँ तक भी हमने सुना कि लोग, फैमिलीज ऐसी हैं कि जो घर बेच कर बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ जी, भेजती जी। है, तो ये कंडीशन है सर। जी। तो उसके बाद भी आप यहाँ हैं, 5 साल से आपकी फैमिली यहाँ जी। आपको सपोर्ट कर रही है, आपको पढ़ा रही है, जी। तो उन बच्चों के लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे जो डिमोटिवेट होकर वापस चले जाते हैं, निराश हो जाते हैं 1 साल 2 साल में, जी। या फिर उनकी कंडीशंस ऐसी नहीं रह जाती हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके लिए क्या सर कहना चाहेंगे? कुछ हो जाए सर आपसे, व्यूअर्स हमारे सुनना चाहेंगे, सर, उनको बड़ी सीख मिलेगी इससे। जी, उनके लिए इतना, सबसे पहली चीज जो आप बोले, फैमिली सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। जी वो तो फैमिली सपोर्ट अगर आपका एकदम बढ़िया से है, वो चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो, वो तुम्हें सपोर्ट करते समय उनका स्माइल देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। जी। यहाँ वो किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं हाँ चले जाओ इलाहाबाद, और कुछ लोग कहते हैं जाओ इलाहाबाद। हाँ, हम इसमें हैं, फर्क, मतलब वो इसमें बड़ा डिफरेंस है सर, जी, कि जी, मतलब इसमें घर में वो फैमिली का होता है ना कि मतलब जी। कुछ फैमिलीज अभी भी गांव साइड में अभी जी। इतना नहीं है कि बच्चों को बाहर निकाला जाए। जी। अब तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जी। बहुत चेंजेस आए हैं हमारी सोसाइटी में, जी। लोगों को देख के। जी। आप जैसे लोग हैं जो लोगों को इंस्पायर करेंगे, जी। कि गांव से, अभी आपने बताया, उनसे बात हो रही थी कि अकेले बंदे हैं जो आप यहाँ पढ़ने आए हैं। नहीं, गांव से और लोग हैं, मतलब अपने घर से मैं अच्छा, घर से जी, मतलब जी, अकेले, हमको लगा गांव से ही जी, अकेले जी, आए नहीं, हैं। गांव में हमारे 1-2 लड़के सेलेक्ट 1-2 हो चुके हैं। जी, जी। अच्छा, सिलेक्शन ले लिया हम जी, लोगों जी। ने, तो वो भी लोगों को मोटिवेट ही करते होंगे। तो जाहिर है। जैसे छोटे से कस्बे से आना यहाँ पे, उसके बाद मतलब छोटी फैमिली, मिडिल फैमिली से बिलोंग करना, मिडिल क्लास फैमिली से, जी, जी। तो बच्चे निराश हो जाते हैं ना। तो हर फैमिली नहीं एक जैसी हो सकती जी, ना, तो जी, कुछ जी। लोग सपोर्ट करने वाले होते हैं। जी, जी। तो उन फैमिलीज के बारे में सर कुछ कहिए जो सपोर्ट नहीं करते हैं बच्चों को, बच्चे उसी वजह से डिप्रेस्ड होते हैं। सर फैमिली देखिए, फैमिली ज्यादातर फैमिली उतना पढ़ी लिखी नहीं होती है, उनको पता नहीं है। उनको बस इतना रहता है कि हम बच्चे को पैसा दे रहे हैं, हमारा बच्चा पैसे का सही इस्तेमाल, वो बच्चा पैसे का सही इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बच्चे पे डिपेंड करता है।
जी जी, नहीं वो तो पैसे का ये बच्चे पे डिपेंड करता है। बच्चे के लिए मतलब अभी तो हम सिलेक्ट नहीं है, कुछ खास चीज बता नहीं सकते कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन इतना हम कहेंगे कि अपने पैसे का यहाँ इलाहाबाद में आके अपने पैसे का सही इस्तेमाल करिए, और उसके बाद कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा। घर वाले तो प्रेशर नहीं देंगे, इतना तो मुझे पता है, बाई चांस कुछ घर वाले प्रेशर देते हैं, बाकी आप कोशिश करिए उनको प्रेशर कम दीजिए। नहीं उनको प्रेशर तो जी भाई नीड है, जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं, यहाँ रह रहे हैं तो खर्चा एक जाहिर सी बात है कि पैसों की जरूरत होगी, तो वो फैमिली भी समझती होगी। एक फिक्स्ड इनकम होती होगी ना, आपके पास भी तो फिक्स्ड ही पैसे आते होंगे कि हाँ एक मतलब फिक्स्ड पैसे आते होंगे, उसमें मैनेजमेंट, तो ये चीज तो मतलब मैनेजमेंट की बात अभी आई कि बच्चे यहाँ आते हैं दूर दूर से पढ़ने के लिए, जरूरी तो नहीं कि हर बच्चा यहाँ से सिलेक्शन लेके ही जाएगा, तो उनके लिए सिलेक्शन लेके जाए या ना जाए, मैनेजमेंट सीख जाए। ये सर यही हम मतलब कहना चाहते थे, आप सब यही कहना चाहते थे, वो मैनेजमेंट का जो है मैनेजमेंट बहुत बढ़िया हो जाता है। मतलब एक यहाँ से जाने के बाद वो पर्सन हमको लगता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा अपने लिए। यहाँ से 2-3 साल भी जो रहा होगा, तो ये मैनेजमेंट का जो होता है। अब भी आप घर पे जाते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे फैमिली चलाने के लिए, उनको जो स्ट्रगल होता था वो मैनेजमेंट से ही तो चलाते थे फैमिली को। और यहाँ पे घर चला रहे हैं, यहाँ आए हैं आप खाने के लिए, हर चीज, पढ़ाई का मैनेजमेंट, हर चीज का मतलब एक टाइमली हर चीज को करना, तो उसके लिए वो सीख के वहां जा रहा है ना, इतनी चीजें तो यहाँ गेन करके जा रहा है। तो ये फैमिली को इस चीज के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि बच्चा हमारा वहां से कुछ नुकसान करके तो आया नहीं है। ठीक है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता लाइफ में, पैसा कमाना एक मेन गोल नहीं होता। अभी आपने बताया कि जैसे ठीक है भाई हमारा बिजनेस कर रहा है, तो आप भी बिजनेस कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, छोटे से, बहुत से इंसान छोटे से ही शुरू करता है, बड़े तक जाता है। तो लाइफ में आपका एक एम होगा ना कि लाइफ में कुछ सोचा रहा होगा बचपन से कि हमको लाइफ में ये बनना है, आप सिविल में आए तो ये कुछ एम लेके आए होंगे ना। तो इसका मतलब वही लगता है कि फैमिली को इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए बच्चों को कि वो डिप्रेशन ये सब चीजें, जैसे फिर वो दिक्कत होती ना उनके लिए, फिर यहाँ से कुछ ना कुछ तो गेन करके जा ही रहे हैं सर। तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे, बस उनके लिए यही कहेंगे कि अगर कॉन्फिडेंस है तो फिर यहाँ लगे रहिए संघर्ष में, और घर वाले को भी बताते रहिए कि हाँ हो जाएगा, घर वालों के टच में रहिए, हो जाएगा। तो ये चीजें उनको इन्फॉर्म करते रहिए, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें उनको बताइए। अब जैसे माँ बाप नहीं पढ़े होते तो उनको आप थोड़ा बता सकते हैं। सबसे मेन चीज है कि उनको आप थोड़ा बता, मुझ पे घर की भी जिम्मेदारियां हैं, हम तो मजनू जैसा भी हाल नहीं कर सकते जी। ये तो घर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है। सही है। बाकी आपका इतना टाइम दिया आपने, इतना कीमती टाइम दिया सर, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ सर। इतने टाइम से मतलब रह रहे हैं आप, तो जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मतलब हाँ करें तो एक रिक्वेस्ट है आपसे। तो जो नई पीढ़ी हमारी, जो यूथ अभी तैयारी करने आ रहे हैं 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन पास आउट होके, तो उनके लिए क्या संदेश आपका? आपका 5 सालों का अनुभव है, उस हिसाब से आप उनको कुछ बताना चाहेंगे कि वो कैसे तैयारी करें या फिर उनका क्या होना चाहिए, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर हमारे मतलब अपने अंदर जो कमी है, ये सबसे बड़ी चीज है जिसके लिए अभी तक सिलेक्ट नहीं हुए। सबसे बड़ी चीज है गाइडेंस। बड़ा वर्ड है, आप सर बता रहे हैं कि गाइडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जो है किस चीज की तैयारी करने आए हैं, क्या प्रोसेस उसमें होता है, कैसे होता है, एग्जाम को मतलब उसमें कितना पेपर होता है, क्या होता है, ये गाइडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। जी तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे, नए बच्चे बाहर से आ रहे हैं वहां से, तो वो वहां से एक प्रॉपर माइंड सेटअप लेके आए, हमको यहाँ पे करना क्या है। जी। जो गाइड का यहाँ आते हैं तो भटकना नहीं है, वो वहाँ पे गाइडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वो अपना क्लियर करते हैं माइंड को कि हमको बहुत लंबा यहाँ की चीज की तैयारी करनी है। ये चीजें उनके माइंड में वहाँ से सेट होके आनी चाहिए, और उसी एग्जाम के लिए वो प्रॉपर तैयारी करें। ये बच्चों के लिए आप कह रहे हैं? जी, बच्चों के लिए बता रहे हैं। जो है गाइडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। गाइडेंस अगर है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। सफलता जरूर मिलेगी। ये बच्चों के लिए था। सब बच्चे ध्यान दीजिए थोड़ा, सर की बात, 5 साल का इनका एक्सपीरियंस है और इन्होंने अपना इतना कीमती समय दिया हमारे चैनल को। हमारा चैनल अभी बहुत बड़ा तो नहीं है सर, छोटा सा चैनल अभी हम चला रहे हैं, तो ऐसे ही चीजें हम दिखाते हैं। तो आप अम्बेडकर नगर के हैं, तो फिर बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके, एक मतलब दोस्ताना सा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मिलते रहेंगे सर, बस बाकी आपका इससे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपका पढ़ने का टाइम है, उसमें हम इतना टाइम लिया, वेस्ट किया सर, उसके लिए सर सॉरी, माफ कीजिएगा। बाकी अभी हम चल रहे हैं, हम भी अपने रूम पे, सुबह होने वाली है, तो चलते हैं सर। ठीक है सर, ठीक है सर। सो गाइज, अब हम फाइनली बात हुई, एक भाई साहब मिले थे, उनसे बात हुई,
पढ़ाई के बारे में, यहाँ के संघर्ष के बारे में मतलब देख के लगा कि हाँ बहुत ही स्ट्रगल है। 5-5 साल लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, अभी भी उनको अपना गोल, उनकी अचीवमेंट्स अभी नहीं मिली हैं। चैनल के लिए इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। ढेर सारा प्यार दीजिए वीडियो को। बाकी आपका सपोर्ट, ऐसे ही चीज़ों को हम लाते रहेंगे। यहाँ हमने जो भी अभी दिखाया, तो अभी के लिए ये मेरी वीडियो कल आएगी। एक टाइमिंग है, 5 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी। अभी ठंडी बहुत है तो अभी हम रूम पे चल रहे हैं, सुबह होने वाली है। तो तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके।